नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 30 अगस्त हो गया, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही कोविड-19 के आंकड़ों के साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से 1962 युद्ध की तरफ बढ़ रहा है देश। जी हाँ, चीन उसी स्थान पर फिर से सड़क बना लिया है जहां पर 62 में हुआ था युद्ध, जिसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच भारत की दो टूक चीन पाकिस्तान सेना के साथ रूस में नहीं करेंगे युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास से भारत ने एक कदम पीछे खींचे, इसके बारे में आपको बताएंगे। उस बीच गृह मंत्री अमित शाह को मिल गई है छुट्टी, स्वस्थ हो चुके हैं पूरी तरीके से, एम्स प्रशासन ने जानकारी दी। वहीं गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर भी चलेगा सी प्लेन। जी हाँ, 31 अक्टूबर से होगी शुरुआत। एक गर्व की बात है गुजरात के लिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उस बीच अलर्ट, यूपी में अगर तथ्य छिपाकर शादी की तो योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब आपकी सहमत। और इस बीच पठानकोट में सुरेश रैना की बुआ के परिवार पर हमला, फूफा की हो चुकी मौत। जी हाँ, और इस वजह से यूएई से वापस लौट रहे हैं सुरेश रैना, इसके बारे में आपको बताएंगे। उस बीच अनलॉक 4 की भी गाइडलाइन जारी, 7 सितंबर से शुरू होंगी मेट्रो, 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, ये भी बताएंगे। सब कुछ खबरें आपको बताएंगे, जहां पर बिहार से भी चुनाव को लेकर कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं। उस बीच एक बार फिर से जाहिल इमाम ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन पर विवाद हुआ है। इमाम ने हराम बताया और कहा मुसलमानों से इस टीकों को ना लगवाएं। जानेंगे आखिर वो कौन से मौलाना हैं जो इस तरीके के फरमान जारी कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। आपको बता दें कि 35,38,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं मृतकों की संख्या 63,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। आपको बता दें कि 63,648 हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 27,11,000 करीब हो चुका है, जबकि 7,62,000 करीब एक्टिव केसेस हैं। तो ये देश भर के कोविड-19 के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट, आपको बता दें कि जिस वजह से हुआ था 1962 का युद्ध, वहाँ चीन ने फिर से बना रहा है सड़क। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन सेना के बीच तनाव बना हुआ है। सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद भी इस मुद्दे का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। इस बीच चीन ने लद्दाख की सीमा वाले क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों के वैकल्पिक मार्ग के लिए तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए त्वरित टुकड़ी को जुटाने में लगने वाले समय इससे कम हो जाएगा। आपको बता दें कि सैटेलाइट तस्वीरों के संकेत मिला है कि PLA पूर्वी लद्दाख के उत्तरी पूर्वी में नई सड़क तैयार कर रहा है। इससे ल्हासा में कासगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 219 का पिछला हिस्सा भी शामिल है। पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में गुजरने वाली इन सड़कों का निर्माण 1950 के दशक के मध्य में शुरू किया गया, जो कि 1975 तक पूरा हुआ है। सड़क का निर्माण भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत जो अंततः 1962 के युद्ध का कारण बना था। और एक बार फिर से चीन वहीं पर सड़क बना रहा है, कुछ सड़क बना भी लिया है। और इन सड़कों को देखने के बाद यह स्पष्ट जाहिर होता है कि चीन आखिर किस तरीके से फिर से युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर भारत ने बढ़ दिया बड़ा झटका, कहा चीन और पाकिस्तान की सेना के साथ रूस में नहीं करेंगे युद्धाभ्यास। दरअसल भारत ने अगले महीने में रूस में होने वाले युद्धाभ्यास में अपनी सेनाओं की टुकड़ी भेजने से इनकार कर दिया। भारत ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि बहुराष्ट्रीय कौकाज युद्ध में पाकिस्तान और चीन की सेना भी शामिल होगी। इसकी सेनाओं के साथ बॉर्डर पर हमारा तनाव चल रहा है, ऐसे में इनके साथ युद्धाभ्यास करने का सवाल ही नहीं उठता है। दक्षिणी रूस के शस्त्राखन इलाके में 15 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाले इस मेगा वार गेम में भारत में से आर्मी के करीब 150 एयरफोर्स के 45 और नेवी के कुछ अधिकारी हिस्सा लेने वाले थे। वरिष्ठ अधिकारी सूत्रों के अनुसार साउथ ब्लॉक में हाल ही में एक बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिसमें यह तय हुआ है कि फिलहाल रूस में नहीं जाएंगे। इस बार पाकिस्तान और चीन की सेनाओं के साथ युद्धाभ्यास बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इसमें 20 देश इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट, अमित शाह को हॉस्पिटल से जल्द मिल गई छुट्टी, एम्स बोला स्वस्थ हो चुके हैं गृहमंत्री साहब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जल्द ही एम्स से छुट्टी मिल सकती है। एम्स के
हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अमित शाह स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें आज छुट्टी मिल सकती है। अमित शाह को 10 दिन पहले ही नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में एक टीम उनकी देखभाल में लगी है। उनको हल्का बुखार था, जिसके बाद से उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, गुजरात में अब स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलेगा सी प्लेन। 21 अक्टूबर से होगी शुरुआत। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच अक्टूबर से सी प्लेन उड़ान भरेंगे। शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी के साथ केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकारियों और एयरक्राफ्ट ऑपरेटर की टीम ने ब्रिज के निकट जहां वाटर एयरड्रोम बनाया जा रहा है वहां का दौरा किया। इस दौरे के बाद वाटर एयरड्रोम ऑपरेशन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गांधीनगर के न्यू सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि साबरमती रिवर फ्रंट पर अंबेडकर ब्रिज के निकट सी प्लेन से टिकट की कीमत 48 रुपये प्रति व्यक्ति होगी। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन पर एक बार फिर से विवाद। इमाम ने बताया हराम, कहा मुस्लिम लोग ना लगवाएं इसके टीके। जी हाँ, दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित किए जा रहे कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इनकी तकनीकी की वजह से कई धार्मिक नेता इसके विरोध में आ गए। अब ऑस्ट्रेलिया के एक इमाम ने इस वैक्सीन को हराम बताते हुए मुसलमानों से इसे न लगवाने की अपील कर डाली। सूफियाना खलीफा ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके अपने फॉलोअर्स की अपील की है। डेली मेल की एक खबर के मुताबिक इमाम ने इसे हराम बता दिया है और उन मुस्लिमों पर निशाना साधा जो इसे लगवाने के पक्ष में। खलीफा ने कहा है कि उन मुस्लिम संस्थाओं को शर्म आनी चाहिए जो वैक्सीन के इस्तेमाल को सही ठहरा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मौलाना अब ऐसे भी फरमान जारी करने लगे हैं कि आपके ज़िंदगी से जुड़ी कि आप करना क्या है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सावधान, यूपी में अब तथ्य छिपाकर शादी करने वालों को आएगी समझ। ऐसी निपटेगी योगी सरकार। यूपी में महिला उत्पीड़न को लेकर योगी सरकार और सख्त हो गई है। प्रदेश के कई जगहों से महिला उत्पीड़न और तथ्य छिपाकर शादी करने की घटनाओं पर अब शासन सख्ती दिखाना शुरू करेगा। शुक्रवार को राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि महिला उत्पीड़न और तथ्य छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने राज्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों की कार्य योजना बनाकर देने को कहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, पठानकोट में सुरेश रैना की बुआ के परिवार पर हमला और लूटपाट, फूफा की मौत। दरअसल आपको बता दें कि 9 दिन पहले 19 से 20 अगस्त की रात को पठानकोट के गांव धरियाल में जिस सरकारी ठेकेदार की हत्या करके लूटपाट की गई थी वो क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा थे। पहले हमले में रैना की बुआ और फुफेरे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक फुफेरा भाई और फूफा की मां घर लौट चुके हैं। आपको बता दें कि एडीजी लाइन ऑर्डर ने इस मामले के पीछे काला कक्षा गिरोह होने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि अब फिलहाल उनके फूफा की मौत हो चुकी है और इसी की वजह से माना जा रहा है कि पारिवारिक कारणों की वजह से सुरेश रैना इस बार आईपीएल से बाहर हो गए। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी। 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो, 30 सितंबर तक चलेंगे स्कूल और कॉलेज। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 4 में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसका फैसला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बात करके लिया गया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक ओमन एयर थिएटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे। आपको बता दें कि सामाजिक अकादमी, खेलों से जुड़ी, मनोरंजनों से जुड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों तक ही उपस्थिति को छूट मिलेगी। हालांकि इस सीमित संख्या वाली सभा में भी लोगों को फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइज भी उपलब्ध कराया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि 19 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं हिंदू पर नहीं मिलता है लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को थमाया नोटिस। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश बनाने की दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे अल्पसंख्यकों के लिए बनी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने भाजपा नेता और अधिवक्ता स्नेह कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से जवाब मांगा है। इन सभी मंत्रालयों को 6 सप्ताह के भीतर नोटिस के जवाब देने हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश की पार्टी में गए जुलाई में रिटायर्ड हुए डीजी सुनील कुमार, गुप्तेश्वर पांडे और एक पूर्व डीजीपी के भी जेडीयू में लड़ने की अटकलें। दरअसल आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन 2020 से पहले रिटायर्ड डीजी सुनील कुमार ने शनिवार को जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। वे जुलाई में ही डीजी पुलिस भवन निर्माण के पद से रिटायर हुए हैं। सुनील कुमार के जदयू में शामिल होने से दलित नेताओं की सूची में एक तेज तर्रार अधिकारी का नाम जुड़ गया है। पूर्व डीजी सुनील कुमार ने कहा है कि मेरे पिताजी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। मेरे भाई अनिल कुमार भी सक्रिय राजनीति में। नौकरी के बाद मैंने नीतीश कुमार के कार्य से प्रभावित होकर राजनीति में आने का फैसला किया है। और आपको बता दें कि अब एक बार फिर से डीजी के साथ ही आने वाले समय में डीजीपी और पूर्व डीजीपी भी जेडीयू में जाने की अटकलें लग रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में डबल मर्डर पर बड़ा खुलासा। IRTS की अधिकारी की नाबालिग बेटी ने ही चलाई थी गोली। जी हाँ, शीशे पे लिखा था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में शनिवार को ही हाई प्रोफाइल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मुख्यमंत्री आवास के नज़दीक हुए डबल मर्डर केस में लखनऊ पुलिस ने रेलवे के सीनियर अधिकारी की नाबालिग बेटी को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया है कि IRTC अधिकारी राजेश दत्त वाजपेयी की नाबालिग बेटी ने अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि नाबालिग लड़की को डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा, मरीज बताया जा रहा है और डिप्रेशन के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अनलॉक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फेसबुक व्हाट्सएप पर बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगाकर कांग्रेस ने मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिख दी और कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर हमले तेज करते हुए कांग्रेस ने फेसबुक के CEO को चिट्ठी लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम्स में छपी खबर के आधार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप पर पेमेंट सुविधा का लाइसेंस पाने के लिए फेसबुक ने बीजेपी के चुनाव प्रचार से जुड़े व्यक्ति को भारत में व्हाट्सएप का आला अधिकारी बनाया हुआ है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कहना है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के भाई के बाद भाई सांसद अफजाल अंसारी की बिल्डिंग गिराने की तैयारी, कभी चल सकता है JCB। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की बिल्डिंग गिराने के बाद अब प्रशासन व LDA की नज़र मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी की इमारत पर लग गई है। जिलाधिकारी जीवा मऊ के गाटा संख्या 93 की जिस जमीन को निष्कासित संपत्ति घोषित किया गया है, अफजाल अंसारी की बिल्डिंग भी उसी में बनी हुई है। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास अंसारी तथा उमर अंसारी के दोनों बिल्डिंग गिराने के बाद आप प्रशासन ने LDA के अधिकारी अफजाल अंसारी की बिल्डिंग को गिराने की जोड़ तोड़ में लग गए हैं। जिलाधिकारी ने 14 अगस्त 2020 को जीजा मऊ के गाटा संख्या 93 की ज़मीन के सभी खाताधारकों का नाम खारिज कर दिया। ज़मीन को निष्क्रांत घोषित कर दिया गया और इसी के बाद अब उन पर भी कहीं न कहीं बुलडोजर चढ़ने वाला है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि रात में डिनर से लेकर सुशांत के सुबह के जूस पीने तक चश्मदीदों ने CBI को बताया पूरी कहानी। मौत से कुछ घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत ने खाना छोड़ दिया था, बस जूस ही लिया और ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही बिताया। सूत्रों के मुताबिक ये सब चश्मदीदों ने CBI को अपनी शुरुआती बयानों में बताया था। 14 जून को एक्टर के पॉस बांद्रा स्थित घर पर क्या हुआ, इस पर पूछताछ के लिए एजेंसी ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और एक्टर के स्टाफ में शामिल नीरज केशव और दीपेश सावंत को समन किया है। क्रिएटिव डिजाइनर सिद्धार्थ की एक्टर के दोस्त के नाते फ्लैट के साथ ही रिहायशें भी थी। चारों को केस में अहम गवाह की तरह लिया जा रहा है। एक्टर के निजी हेल्पर नीरज ने 8 दिन सिद्धार्थ के साथ दिन बिताए थे। हाउसकीपर दीपेश से 5 दिन और केशव से 4 दिन से अधिक समय से पूछताछ हो रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर मुकेश अंबानी ने रिटेल सेक्टर में लगाया बड़ा दांव।
24,000 करोड़ में खरीदा फ्यूचर ग्रुप का कारोबार। कोरोना काल में मुकेश अंबानी एक के बाद एक बड़ी डील किए जा रहे हैं। पिछले दिनों टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन क्षेत्र में कई मेगा डील करने के बाद मुकेश अंबानी ने अब रिटेल सेक्टर में बड़ा सौदा किया है। उनकी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने शनिवार को फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसेज बिजनेस 24,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस मेगा डील से कंपनी रिटेल कारोबार में स्थिति और मजबूत हो जाएगी। भारतीय ई कॉमर्स बाजार में अमेजन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को टक्कर देने के रिलायंस रिटेल में अपना दांव आजमाने जा रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। दुनिया भर में कोविड-19 के जो आंकड़े निकल के आ रहे 2,46,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। 2,46,37,000 कन्फर्म केसेस तो 8,35,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 59,30,000 कन्फर्म केसेस तो 1,81,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 38,08,000 कन्फर्म केसेस तो 1,19,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी 34,63,000 कन्फर्म केसेस तो 62,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। रशिया में ही 9,85,000 कन्फर्म केसेस तो वहीं 17,000 करीब लोगों की मौत हो गई थी। ये दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।